सीसीटीवी लगवाएं, और जो चौक चौराहा है वहाँ पे सरकार के द्वारा हम लोग सीसीटीवी की मदद लें। 500 घर वो पानी पीने के लिए मजबूर है। आप बताइए कि इतना बड़ा मतलब अगर हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? जो हमारे बच्चे हैं उनको जो खेल सामग्री है वो उपलब्ध कराना, ताकि अगर हमारा जो झारखंड है ना, वो यहाँ पे बहुत अच्छे खेल प्रतिभा वाले बच्चे ज़्यादा हैं। तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, मेरे घर वालों का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, और कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सभी प्रत्याशी दमखम के साथ अपने अपने वार्ड में डटे हुए। आज हम लोग की मौजूदगी है रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 32 में, और वार्ड नंबर 32 से ये प्रत्याशी हैं नीतू सिंह, समाजसेवी हैं, लगातार अपने वार्ड में लोगों के सुख दुख में साथ भी खड़ी रहती हैं और इस बार प्रत्याशी भी हैं। तो जानते हैं क्या मुद्दा है, कैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है। सभी को नमस्कार। और मैं नीतू सिंह वार्ड 32 से आप सबके सामने प्रत्याशी के रूप में हूँ, पार्षद प्रत्याशी। और मैं समाज सेवी रह चुकी हूँ और आप लोग सबके बीच में हूँ। कैसा लग रहा है जब लोगों के बीच जा रही है? देखिए, लोग तो बदलाव चाह रहे थे, क्योंकि जो हमारी अभी जो पार्षद हैं उनको किन्हीं ने 8 साल में देखा नहीं है, वो कभी निकलती नहीं है घर से, तो कोई उनको जानता वैसे नहीं है। तो हम लोग भी चाह रहे थे कि बदलाव हो, इसलिए मैं लोगों के बीच में आई हूँ, क्योंकि लोगों को ज़रूरत था कि कोई ऐसा व्यक्ति हो या मतलब ऐसी महिला हो जिनके सामने अपना परेशानी समस्या रख सकें। अब वो किन्हीं के सामने कोई आएंगे नहीं तो फिर समस्या का समाधान भी नहीं हो पाएगा। जी। तो जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है? देखिए, समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है यहाँ पे। हमारे जो वार्ड है उसमें समस्याओं का अंबार है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे विकास नगर में एक जगह पे लीकेज है, पाइप फटा हुआ है। जी, विकास नगर में पानी का पाइप फटा हुआ है पिछले 9 महीने से, और एकदम से वो बहुत बड़ा नाला है, बहुत गंदी पानी आती है उसमें से, मतलब वो सारा पानी उसमें जाता है और वो दूषित पानी, पेयजल मतलब जो हम लोग पानी पीने वाला पानी है उसके साथ मिल के घर घर तक पहुंच रहा है वो दूषित पानी, और उसको पीने के लिए लोग मजबूर हैं, क्योंकि बहुत लोगों के घर में बोरिंग नहीं है, सरकारी बोरिंग भी नहीं है, तो इसलिए वो उस पानी पे ही डिपेंडेंट हैं। और सबसे ज़्यादा समस्याएं महिलाओं को ही हो रही हैं, क्योंकि नगर निगम का चुनाव का मतलब ही है कि महिलाओं का के लिए, मतलब अब पानी है तो महिला को ही चाहिए, लाइट है तो महिला को ही चाहिए, क्योंकि घर का जितना काम होता है, चाहे कूड़ा फेंकना है, सब साफ सफाई का है, या आपका पानी, बिजली, सड़क, सब महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो नाली की समस्या या पेयजल की समस्या के अलावा कुछ और समस्याओं का मैंने कहा ना नंदन जी, वो अंबार है। पहले तो मैंने ये बताया कि ये जो पानी वाला जो समस्या था, हम लोग उसके लिए 9 महीना पहले नगर निगम को बोले, नगर निगम बोले हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, पीएचडी का डिपार्टमेंट है। हम लोग पीएचडी के पास गए, पहले तो वो लोग बोले ये एरिया नहीं, आपका वो एरिया के लोग आएंगे। हम लोग तीनों डिपार्टमेंट को बुला लिए, तीनों डिपार्टमेंट आए, फिर हम लोगों ने ढूंढा, बोले अब हम लोग घर घर कैसे जाएंगे, एक एक घर जाके हम लोग कैसे पता करेंगे एग्जैक्ट कहाँ पे लीकेज है। हम लोग एक एक घर जा जाके पूछे कि आपके यहाँ साफ पानी आ रहा है या गंदा। जिनके यहाँ बोले नहीं हमारे यहाँ साफ पानी आ रहा है, हम लोग उसके आगे बढ़ते गए, और जहाँ से पानी गंदा शुरू बताया गया उसके जस्ट पहले हम लोग बोले आप लोग यहाँ पे कोड़िए तोड़िए, जो करना है आप लोगों को। उसके लिए भी हम लोगों को मीडिया का सहारा लेना पड़ा था, तब जाके वहाँ पे वो लोग भेजे हैं आदमी, और हम लोग उसको निदान पूरी तरह से नहीं हुआ है नंदन जी, निदान पूरी तरह से नहीं हो पाया है। उसमें भी जब हम लोगों ने बोला कि ठीक है हम लोग इसको बनवा देंगे, आप लोग इसका पाइप तो चेंज करवाइए, लास्ट में पीएचडी का कहना था कि नहीं हम लोगों के पास फंड नहीं है। तो अब आप बताइए कि जो वो दूषित पानी है, क्योंकि नाले का पानी है, नाले में तो कोई केमिकल भी हो सकता है, कोई जहरीला चीज़ भी आ सकता है, और जैसा कि हम लोगों ने अभी कुछ महीने पूर्व ही देखा है कि आपका एमपी में दुर्घटना हो चुकी है यही लीकेज वाले पानी की वजह से। ये समस्या अगर हमारे वार्ड में हो जाए, 500 घर वो पानी पीने के लिए मजबूर है। आप बताइए कि इतना बड़ा मतलब अगर हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है?
चलिए, आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं, समस्या का निदान भी करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार जनता क्या आश्वासन दे रही है? देखिए, मेरा तो मेन मैनिफेस्टो ही यही है, क्योंकि हमारे वार्ड में बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है और ऐसे दंपत्ति हमारे यहाँ रह रहे हैं जिनके बच्चे या तो फॉरेन में हैं या बैंगलोर, पुणे, मतलब यहाँ से माइग्रेट किए हुए हैं अपने रोजगार के लिए। और ऐसे बहुत सारे रिटायर्ड पर्सन रहते हैं और उनको दफ्तर दफ्तर जाना बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमारा ये मैनिफेस्टो ही है कि अगर कोई सरकारी काम, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, आयुष्मान हो गया, सीनियर सिटीजन कार्ड्स है या कोई मेडिकल सुविधाएं हैं, वो उनको घर डोर स्टेप तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। इसके अलावा और क्या काम सोचे करने के लिए वार्ड में? हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना है 24 आवर वाला, और उसमें क्या है ना कि जो बेसिक सुविधाएं जिसके लिए लोगों को, उसके लिए भी लोग पार्षद चुन रहे हैं। अब हम क्या बताएं कि हम लोग कौन सा विकसित भारत की बात कर रहे हैं और अभी भी हम लोग रोड, नाली, बिजली, पानी, सड़क इतने पे ही बंधे पड़े हैं। तो उसके लिए कम से कम ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए लोगों को बहुत दर दर भटकना ना पड़े, उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर रहेगा। पहला हेल्पलाइन नंबर एक जारी हाँ, करेंगे। और उसमें 24 आवर्स में उनका समाधान होना है। दूसरा हमारा है कि महिलाओं को हम लोगों को रोजगार से जोड़ना है, स्वरोजगार से जोड़ना है। इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए हैं, ALF भी बनाया हुआ है, और उसके माध्यम से जो महिलाएं स्वरोजगार कर रही हैं उनको ट्रेनिंग हम लोग दिलवा रहे हैं और उनको बाजार उपलब्ध करवाने का जिम्मा हमारा रहेगा। तीसरा हमारा, जो महिलाएं घर से निकल के काम कर रही हैं बाजार हाट में, उनके लिए हम लोगों ने पिंक टॉयलेट का एक वहाँ पे लगवाएंगे हम लोग, और साथ में उसके बगल में सैनिटरी वेंडिंग मशीन जो आती है ना, उसको भी हम लोगों ने सोचा हुआ कि उसको हम लोग लगवाएंगे ताकि उनको कामकाज के बीच में ये सब चीज़ों की दिक्कतें ना आए। चौथा हमारा है, जो हमारे बच्चे हैं उनको जो खेल सामग्री है वो उपलब्ध कराना, ताकि अगर हमारा जो झारखंड है ना, वो यहाँ पे बहुत अच्छी खेल प्रतिभा वाले बच्चे ज़्यादा हैं। हम चाहेंगे कि हमारे वार्ड से भी ऐसे बच्चे निकल के आएँ जो ओलंपिक वगैरह खेलने जाएं। तो हम लोगों ने खेल के लिए उनको सामग्री वगैरह उपलब्ध कराने का सोचा है। प्लस हम लोगों ने ये भी सोचा है, जो युवा हैं जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जगह जगह हम लोग लाइब्रेरी, मतलब वार्ड में 2-3 जगह तो ऐसी लाइब्रेरी का ज़रूर हम लोग करवाएं, व्यवस्था कराएं, जहाँ पे बैठ के वो लोग बहुत इत्मीनान से अपना पढ़ाई करके और मतलब अपना प्रतियोगिता का तैयारी कर सकें। अगर हम बात करें, आपने अच्छे अच्छे कार्यों को अपने मैनिफेस्टो में लिया है, इसके अलावा अगर हम बात करें वार्ड में CCTV भी जो लगे हैं अधिकतर खराब है, तो इसके लिए क्या? देखिए, जैसे मेरा जो मोहल्ला है जनक नगर, मैं जहाँ रहती हूँ, यहाँ जो हम लोगों ने CCTV लगवाया वो हम लोगों ने खुद से लगवाया हुआ है जी। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ने नहीं लगवाया है। तो ये एक मॉडल के रूप में, जैसे कि हम लोगों के विधायक जी भी बोले थे कि एक मॉडल आइडियल आपका मोहल्ला है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही मिलजुल के सब लोग रहते हैं और सब एक दूसरे का बात सुनते भी हैं, मानते भी हैं और सारा एकजुट होकर कोई भी काम करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग चाहते थे कि इसको एक आइडियल मान के बाकी जितना भी मोहल्ला है वहाँ के लोगों से हम लोग बात करें और उनकी मदद से भी, क्योंकि देखिए सरकार के पास भी फंड्स और ये सब का बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। प्लस जैसे अगर हम मान लीजिए मेरा कोई चीज़ में 2 रुपया लगा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि वैसे मतलब उसको ज़्यादा ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसे जो लोग संपन्न लोग होंगे उनकी मदद से CCTV लगवाएं और जो चौक चौराहा है वहाँ पे सरकार के द्वारा हम लोग CCTV की मदद लें। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें आवास, कुछ स्लम एरिया भी आपके क्षेत्र में जी, तो आज भी आवास नहीं मिल पाया, शौचालय का दिक्कत, ऐसे लोगों की कैसे समस्या का निदान करेंगे? देखिए, आज तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आप मेरे साथ फील्ड में रहते तो मैं आपको ऐसे कई घर दिखला सकते थे जहाँ पे वो लोग ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, बच्चे नहीं हैं उनके, बूढ़े बूढ़ी हैं और बहुत एकदम झोपड़ी नुमा घर में वहाँ पे पानी गिरते रहता है और बस दोनों ऐसे इस तरीके से मतलब बैठ के वहाँ पे रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं खुद भी बोली थी कि ऐसा कीजिए चाचा, आप मतलब मुझे मौका दीजिए, हम आपके लिए वो बनवा देते हैं, क्योंकि हाँ आवास, क्योंकि उनके पास ज़मीन भी था और सरकारी मतलब वो हम लोग करवा देते हैं। तो नहीं मैया, हम तो के कैसे देवो, मतलब तब तक हम क्या रोड में रहेंगे। तो हम बोले नहीं, आपके लिए हम इंतज़ाम कर देते हैं। और उनका था कि पहले तो पैसा लगाना पड़ेगा ना। हमने ये भी कहा कि ठीक है, मैं पैसा भी आपको स्टार्टिंग इंस्टॉलमेंट मैं दिलवा दूंगी लोगों से कह के। तो ऐसे ऐसे कई लोग हैं जिनको हम लोगों को मदद करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या ना, अगर मैं पावर में रहती ना तब फिर वो मेरे पे ट्रस्ट कर पाते। तो पावर में मान के चलिए, पावर में आ भी गए तो फिर
आवास के लिए तो आपको देगा तब ना, वो लोग कहाँ से देगा कोई? नहीं, आवास ये एक योजना 20,000 30,000 लेते हैं पार्षद, तब वो आवास होता है। यही ये चीज़ के लिए मैं आपसे बोलने जा रही थी नंदन जी, कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि साइन करने के लिए भी 100 रुपया लेते हैं लोग पार्षद, जो कि बहुत ही मतलब क्या बोले, अब बोलने में भी थोड़ा हमारा व्यवस्था ही पता नहीं क्या गड़बड़ है, या शायद हम लोग टाइप के फैमिली वाले लोग अभी तक आए नहीं हैं। हम लोग भी चाहेंगे कि जो हम लोगों को कोई वैसे उस तरीके का कोई चीज़ का दिक्कत है नहीं, और मैं सेवा करने के लिए आ रही हूँ। अगर मुझे पैसे कमाने के लिए इस फील्ड में आना होता तो मैं इससे एकदम 1/4 टाइम भी अपने बिजनेस को दूंगी, तो उससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगी। तो मैं उस बातों में मैं जाना भी नहीं चाहूँगी। तो मैं यहाँ सेवा के लिए लोगों के बीच में आई हूँ, तो मैं वही करूँगी। लेकिन कहता है एक और भी लोग की, जब जीत जाते हैं ना पार्षद जीत, तो जाति देख के भी काम होता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, बात है कि हम लोग गांव में रहते नहीं हैं। यहाँ पे मेरे जो पड़ोसी हैं, जिस कास्ट के भी हों, जो भी हैं, मेरा मोहल्ला ही मेरा गोतिया है, यही मेरा घर है। मेरे सुख दुख में यही लोग मेरे काम आते हैं, तो मेरे लिए यही मेरा घर है। तो यहाँ हम लोग तो जात पात वाला कुछ चलता नहीं है हम लोगों का। तो हम लोग कुछ इसमें जाति पाति तो नहीं लाना चाहिए, लोग ये गलत है, ये करना भी नहीं चाहिए लोगों को। ये बहुत ज़्यादा मतलब एक क्या बोले, हम लोग तो विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, और अगर हम लोग जात पात और ये सब में ही बटे रहेंगे तो फिर विकास नहीं हो पाएगा। जब आप लगातार समाज सेवा भी पहले कर रही हैं, अभी फिर से आप चुनाव भी लड़ रही हैं, तो घर वाले लोग नहीं बोलते कहाँ आप रिस्क ले लिए, कहीं हार गए तो मेरे पैसे गए, घर में ऐसी बात नहीं होती है? नहीं, देखिए, पैसा बर्बाद करने के लिए आप समाज सेवा में आ गए हैं। नहीं, बात जहाँ तक घर वालों की है, देखिए, महिलाओं के साथ एक चीज़ तो है कि जब तक घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं वो आगे काम नहीं कर पाती हैं। और आप लोग तो जान रहे हैं मैं कैसे काम कर रही हूँ, तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, मेरे घर वालों का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, और कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। दरअसल हम लोग भी बाकी लोग जैसे ही थे, अपना कमाना, अपना खाना, अपना जो टाइम मिलता था हम लोग फॉरेन चले जाते थे, कहीं घूमने फिरने चले जाते थे। बट कोविड जब आया नंदन जी, तो हम लोगों का पूरा जीवन बदल गया, और उसमें जब हम लोग जिंदा बचे रह गए, वो एक ट्रांजिशन हुआ, लाइफ का पूरा ट्रांजिशन हुआ। और तब समझ में आया कि भगवान शायद इसी काम के लिए हम लोगों को चुने थे। और उस टाइम जो बहुत सारे लोगों को का घर बचाने का मौका मिला था हमें, क्योंकि हम हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, तो तब लगा कि जीवन का मकसद कुछ और है, और पैसे का क्या है, अब जितना ज़रूरत है उतना ही ज़रूरत है, और उतना ही रहना भी चाहिए लोगों के पास। बहुत ज़्यादा लेके क्या कर लीजिएगा आप। चलिए, इसके बाद जब लोग से मिल रहे हैं, आशीर्वाद जब लोग दे रहे हैं, कैसा लग रहा है, किस ओर बढ़ रहा है? नहीं, आशीर्वाद, ये मैं क्या बताऊँ, ये एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है मेरे को। जिम्मेदारी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है मेरे ऊपर पहले अब सिर्फ मेरे सास ससुर, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी थी, आज लग रहा है कि पूरे वार्ड की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जिस हिसाब से लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैं फ़ोन भी नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप में अगर कोई मैसेज डाल देती हूँ, उस मैसेज से भी लोग अपने आप आते हैं, और वो लोगों के कहने पे ही मैं खड़ी हो रही हूँ, तो उनका ही आशीर्वाद है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त? पूरी तरह से 100%, उसके लिए कहीं किंतु परंतु नहीं है, जीतना तो तय है। जीतना तय। बिल्कुल। वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? वार्ड की जनता से मैं यही अपील करूंगी कि आप लोग देखिए, जो भी प्रत्याशी हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पता कीजिए कि वो वाकई में आपकी सेवा के लिए आ रहे हैं या खुद की सेवा के लिए आ रहे हैं। क्योंकि मैं वार्ड में आऊं या ना आऊं, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे नहीं आने से बहुत लोगों को फ़र्क पड़ जाएगा, खासकर महिलाओं को। तो मैं खासकर महिलाओं से और युवाओं से ज़्यादा अपील करना चाहूँगी कि आप लोग बढ़ चढ़ के आगे आइए। और कुछ लोग अगर भटक जा रहे हैं, जैसे वार्ड चुनाव मोहल्ले का चुनाव हो जाता है, तो लोगों को लगता है अरे चलो खुश करने के लिए कुछ इनको भी दे दो, कुछ उनको भी दे दो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, उससे वोट बट जाता है, वोट बर्बाद होता है। तो वोट को बर्बाद नहीं करना है, एकजुट होकर एक व्यक्ति को वोट कीजिए, एक जनप्रतिनिधि ऐसा चुनिए जो आपके बीच का हो, जो आपके हर सुख दुख में काम आए, और जिसको वाकई में लोगों की सेवा करनी है। देखिए, नीतू सिंह का कहना है कि हमें सिर्फ वार्ड के लोगों का सेवा करना है, अपना विकास नहीं। हम सेवा भाव से चुनाव लड़ रहे हैं और वार्ड का विकास, स्वच्छ सुंदर वार्ड बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं।
युवाओं के लिए या महिलाओं को कैसे महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ें, युवाओं को खेलकूद में कैसे आगे प्रोत्साहन करें, तमाम कार्यों को ध्यान में रखते हुए हम वार्ड का विकास करेंगे और विकास के लिए लड़ रहे हैं। जब विकास की बात हो तो सेवा समर्पण सब उनके साथ है। एक बार जनता हमें मौका दे, वार्ड का चौमुखी विकास करने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। धन्यवाद।